हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग फाइनली सिविक्स चैप्टर 1 को कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर को बुक के थ्रू और नोट्स के थ्रू दोनों मेथड से हम लोग इस चैप्टर को आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। चैप्टर का नाम क्या है? पावर शेयरिंग। और पावर शेयरिंग का मतलब क्या है यहाँ पर? तो पावर शेयरिंग का मतलब ये है कि गवर्नमेंटल और पॉलिटिकल पावर का शेयर करना। ठीक है, कि एक डेमोक्रेसी में किस तरह से गवर्नमेंटल और पॉलिटिकल पावर को शेयर किया जाता है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट, कि एक जो डेमोक्रेसी है उस डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंटल पावर है और जो पॉलिटिकल पावर है उसको कैसे शेयर किया जा सकता है। ओके, उसके बाद देखिए आगे यहाँ पर ये बताया गया, क्या बोला गया यहाँ पर? हियर इट इज सेडेड कि विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी डैट वी आर स्टार्टेड लास्ट ईयर। हम लोग क्लास 9th में, इन द क्लास 9 वी हैव स्टडीड अबाउट द डेमोक्रेसी। क्लास 9 में हम लोगों ने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, उसी डेमोक्रेसी को टूर को यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, लास्ट ईयर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक डेमोक्रेसी में ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विथ एनी वन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। जो सारा पावर होता है डेमोक्रेसी में किसी एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के पास नहीं होता है, बल्कि उसको डिवाइड कर दिया जाता है 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच, लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट वे है एक डेमोक्रेसी को डिजाइन करने के लिए, कि अगर अच्छे से डेमोक्रेसी को डिजाइन करना चाहते हैं तो पावर को एक ऑर्गन के पास मत रखिए, बल्कि उसको 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच डिवाइड कर दीजिए। ओके, और देन इट इज सेडेड कि इन दिस एंड नेक्स्ट 2 चैप्टर, इस चैप्टर में इसके साथ साथ अगले 2 चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, पावर शेयरिंग के आइडिया को कैरी करेंगे। अगर स्पेशली इस चैप्टर की अगर बात कर लिया जाए तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 स्टोरी के साथ, 2 देश की स्टोरी के साथ हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। पहला जो कंट्री होगा बेल्जियम होगा, और जो सेकंड कंट्री होगा, और सेकंड कंट्री कौन सा होगा? श्रीलंका होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग बेल्जियम को और फिर हम लोग श्रीलंका को देखते हैं। या हेयर इज अ बेल्जियम एंड श्रीलंका। और सबसे पहले यहाँ पर बेल्जियम के बारे में कुछ चीज़ें दी गई है। लाइक बोला गया कि बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम जो है वो यूरोप का एक छोटा सा देश है। और स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट हरियाणा। हमारे देश के हरियाणा राज्य से भी ये जो देश है वो छोटा है। एंड इसका जो बॉर्डर है, इस देश का जो बॉर्डर है, इस देश का बॉर्डर फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से कनेक्टेड है। ठीक है, बोला गया कि बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, हरियाणा राज्य से भी छोटा है, और इसके जो बॉर्डर हैं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से कनेक्टेड है। एंड इट्स पॉपुलेशन इज लिटिल ओवर 1 करोड़। और इस देश का जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से थोड़ा बहुत ज़्यादा है, जो कि हरियाणा के पॉपुलेशन से बिल्कुल क्या है, ये हाफ है, आधी है। देन बोला गया कि इथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। लेकिन इस देश का जो इथनिक कंपोजिशन है वो इथनिक कंपोजिशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अब इथनिक का मतलब क्या होता है? तो इथनिक का मीनिंग यहाँ पर आपको इस बुक में दिया हुआ है कि व्हाट डज द मीनिंग ऑफ इथनिक। देखिए यहाँ पर बोला गया इथनिक का मतलब क्या है? अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। एक समाज में अलग अलग कल्चर के फॉलो करने वाले जो लोग रहते हैं, जब उन लोगों को हम डिवाइड करते हैं, जब सोसाइटी को डिवाइड करते हैं कल्चर के बेसिस पर, तब उस डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं? इथनिक कहते हैं। और उस ग्रुप को क्या बोला जाता है? इथनिक ग्रुप बोला जाता है। तो इस देश का, इस कंट्री का, बेल्जियम देश का जो इथनिक कंपोजिशन है वो इथनिक कंपोजिशन क्या है? कॉम्प्लेक्स है। कैसे कॉम्प्लेक्स है? तो क्या बोला गया यहाँ पर कि 59% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज।
इस देश की इथनिक कंपोजिशन कॉम्प्लेक्स कैसे है, तो बोला गया कि उस देश का जो टोटल पॉपुलेशन है, उस टोटल पॉपुलेशन का 59% जो लोग हैं वो किस रीजन में रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। और कौन से लैंग्वेज को बोलते हैं, डच लैंग्वेज को बोलते हैं। और फ्लेमिश रीजन कौन सा है, तो यहाँ पर बेल्जियम देश का मैप दिया हुआ है, बेल्जियम कंट्री का मैप दिया हुआ है। यहाँ ध्यान से आप देखोगे तो आपको यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है कि जो येलो कलर है ये है आपको फ्लेमिश रीजन, ये आपका है फ्लेमिश रीजन, ठीक है ना। तो 59% जो पॉपुलेशन है वो किस रीजन में रहता है, फ्लेमिश रीजन में रहता है। और कौन से लैंग्वेज को बोलता है, डच लैंग्वेज को बोलता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनदर 40%, फिर आगे क्या है कि अनदर 40% लिव इन द वलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। और उसके बाद जो 40% जो पॉपुलेशन है, 40% पॉपुलेशन के बारे में बोला गया कि जो 40% पॉपुलेशन है ये आपका हो गया, देखिए यहाँ पर ये हो गया वलोनिया रीजन, दिस इज द वलोनिया रीजन। जो 40% जो पॉपुलेशन है वो वलोनिया रीजन में रहने का काम करता है। और वो कौन से लैंग्वेज को बोलता है, फ्रेंच लैंग्वेज को बोलता है। ओके, 59% पॉपुलेशन जो है फ्लेमिश रीजन में रह रहा है, डच लैंग्वेज को बोल रहा है। 40% जो पॉपुलेशन है वो वलोनिया रीजन में रह रहा है और कौन से लैंग्वेज को बोल रहा है, फ्रेंच लैंग्वेज को बोल रहा है। और आगे बढ़ते हैं तो और आगे यहाँ पर क्या बताया गया कि देखिए 59 + 40 टोटल कितने हो गए, 99%। उसके बाद जो 1% जो पॉपुलेशन रह गया वो 1% पॉपुलेशन कौन से लैंग्वेज को बोलता है, जर्मन लैंग्वेज को बोलता है। 1% पीपल स्पीक द जर्मन लैंग्वेज। ये हुआ पूरे बेल्जियम का इथनिक कंपोजिशन। अब अगर बात कर लिया जाए कैपिटल सिटी ब्रसेल्स, इसका जो कैपिटल सिटी ब्रसेल्स है, कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में जो 80% जो लोग हैं वो कौन से लैंग्वेज को बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज को। जबकि 20% जो लोग हैं वो कौन से लैंग्वेज को बोलते हैं, डच लैंग्वेज को। देख लेते हैं एक बार कैपिटल सिटी ब्रसेल्स को। यहाँ पर कैपिटल, दिस इज द कैपिटल सिटी ब्रसेल्स, दिस इज द कैपिटल सिटी ब्रसेल्स। यहाँ पर 80% जो पॉपुलेशन है वो फ्रेंच लैंग्वेज को बोलता है और 20% जो पॉपुलेशन है वो डच लैंग्वेज को बोलता है। दिस इज द इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, दिस इज द इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। ये हो गया बेल्जियम कंट्री का इथनिक कंपोजिशन। देखिए आगे क्या बोला गया कि माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जिसका पॉपुलेशन परसेंटेज कम है, और पॉपुलेशन परसेंटेज कम किसका है, फ्रेंच लोगों का। फ्रेंच लोगों का पॉपुलेशन परसेंटेज कितना है, 40%। बोला गया कि जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है कंपेयर टू डच, डच के कंपेयर में क्या है, रिच और पावरफुल है। क्या है, रिच और पावरफुल है। उसके बाद बोला गया कि दिस वाज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। तो जिनका पॉपुलेशन कम था वो रिच और पावरफुल थे, जिनका पॉपुलेशन ज़्यादा था वो रिच और पावरफुल नहीं थे। लेकिन जब बाद में उनको जो है से कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लाभ मिला और एजुकेशन का लाभ मिला, तब अब उनमें नाराज़गी होने लगी। नाराज़गी इस बात का होने लगा कि देखो भाई, मेरा पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन हमारे पास जो है उतनी पावर नहीं है, ठीक है ना। तो उनको क्या होने लगी, समस्या होने लगी, नाराज़गी होने लगी। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ था, रिजल्ट ये बोला गया कि दिस लेड टू टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ड्यूरिंग 1950 एंड 1960। 1950 और 1960 के डेकेड्स में डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच क्या होने लगा, टेंशन होने लगा। क्या होने लगा, टेंशन होने लगा। फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी की स्थिति बेहतर थी जब डच स्पीकिंग कम्युनिटी को इकोनॉमिक लाभ मिला और एजुकेशन मिला, तब वो नाराज़ होने लगे। और नाराज़गी का रिजल्ट ये हुआ कि दोनों कम्युनिटी के बीच टेंशन हो गया। किस टाइम पीरियड में, 1950 और 1960 में।
उसके बाद बोला गया कि द टेंशन बिटवीन दिस टू कम्युनिटी वाज मोर एक्यूट इन ब्रसेल्स। अगर ब्रसेल्स में देखते हो इस टेंशन को, तो ब्रसेल्स में ये टेंशन बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि बोला गया कि ब्रसेल्स रिप्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। ब्रसेल्स में स्पेशल प्रॉब्लम है। कैसे स्पेशल प्रॉब्लम है? तो जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो पूरे देश में तो मेजॉरिटी में है। पूरे देश में उनका पॉपुलेशन परसेंटेज कितना है? 59%। लेकिन कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में उनका कितना पॉपुलेशन परसेंटेज है? 20%। तो ये इस कारण से कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में अलग तरह की समस्या है। ओके, तो ये हो गया बेल्जियम का जियोग्राफिकल लोकेशन कि बेल्जियम देश कहाँ पर है। ओके, देन उसका पॉपुलेशन कितना है, देन वहाँ पर कौन कौन से लोग रह रहे हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। जो लोग रह रहे हैं उन लोगों के बीच किस तरह की टेंशन है, किस तरह की समस्या है, इसको हम डिस्कस कर लिए। इस टेंशन को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा, वो बाद में देखेंगे। लेकिन उससे पहले अब थोड़ा बहुत श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। श्रीलंका का लोकेशन कहाँ है और श्रीलंका में कौन कौन लोग रह रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए शुरू हम लोग देखते हैं श्रीलंका के बारे में। क्या बोला गया है कि चलिए कंपेयर करते हैं एक दूसरे देश से। दूसरा देश यहाँ श्रीलंका है। श्रीलंका के बारे में बोला गया कि श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। श्रीलंका क्या है? एक आइलैंड नेशन है जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के साउदर्न कोस्ट से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है। श्रीलंका क्या है? हमारा पड़ोसी देश है। एंड देन बोला गया कि इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 2 करोड़। इसका जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन आपको 2 करोड़ है, जो कि हरियाणा के पॉपुलेशन का क्या है? इक्विवेलेंट है। पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका इज इक्विवेलेंट टू द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। देन बोला गया कि श्रीलंका हैज डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका का जो पॉपुलेशन है वो डाइवर्स है। डाइवर्स मीन्स वेराइटी ऑफ पीपल आर लिविंग इन द श्रीलंका। वेराइटी ऑफ पीपल आर लिविंग इन द श्रीलंका। और बोला गया कि जो मेजर सोशल ग्रुप है वो मेजर सोशल ग्रुप सिहाला स्पीकर और तमिल स्पीकर है। सिहाला स्पीकर 74% है और तमिल स्पीकर जो है वो कितना परसेंट है? 18%। और तमिलों में अगर आप देखोगे तो तमिलों में आपको 2 सब ग्रुप देखने को मिलेगा। पहला जो सब ग्रुप है वो जो है वो नेटिव तमिल है, जिनको क्या बोला गया है? श्रीलंकन तमिल। जिनको क्या बोला गया? श्रीलंकन तमिल बोला गया। तमिलों में आपको 2 सब ग्रुप देखने को मिलेगा। फर्स्ट जो सब ग्रुप है वो नेटिव तमिल है, जिनको श्रीलंकन तमिल बोला गया, जो कि 13% है। जो रेस्ट जो बच गए 5%, उनके बारे में क्या बोला गया कि हुज फोरफादर केम फ्रॉम इंडिया एज अ प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड के समय में इनके जो फोरफादर थे प्लांटेशन वर्कर के रूप में वहाँ गए थे, फिर परमानेंटली वो वहाँ पर सेटल हो गए और इनको क्या बोला गया है? इंडियन तमिल बोला गया। मतलब कि 5% जो पॉपुलेशन है वो इंडियन तमिल का है और 13% जो पॉपुलेशन है वो जो है वो श्रीलंकन तमिल का है। ठीक है, तो तमिलों में आपको 2 सब ग्रुप देखने को मिलता है। पहला आपका श्रीलंकन तमिल और सेकेंड आपका क्या हो गया? इंडियन तमिल। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर होना चाहिए। देन बोला गया कि जो श्रीलंकन तमिल हैं दे वेयर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। अगर आप मैप को देखोगे, जो आगे मैप दिया हुआ है, जो श्रीलंकन तमिल है श्रीलंका के नॉर्थ पार्ट में और ईस्ट पार्ट में जो है ऐसे कि वो कंसंट्रेटेड है, मतलब वो रह रहे हैं। देन अगर रिलीजन वाइज अगर बात कर लिया जाए तो मोस्ट ऑफ द सिहाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। सिहाला स्पीकर जो हैं वो बुद्धिस्ट हैं। और तमिलों की अगर बात कर लिया जाए तो तमिल या तो हिंदू हैं या तो मुस्लिम हैं। इसके अलावे बोला गया कि 7% जो पॉपुलेशन है वो 7% पॉपुलेशन क्रिश्चियन का है। और क्रिश्चियन या तो तमिल लैंग्वेज को बोलते हैं या तो सिहाला लैंग्वेज को बोलते हैं। ये आपका हो गया इथनिक कंपोजिशन ऑफ द श्रीलंका।
दिस इज द इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। उससे पहले इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और श्रीलंका में भी आप क्या देखते हो, श्रीलंका का जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, उसका पॉपुलेशन क्या है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल आर लिविंग इन द श्रीलंका। ठीक है, अब इनके बीच क्या टेंशन था, टेंशन को यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया है। टेंशन सिर्फ और सिर्फ बेल्जियम में डिस्कस किया गया है। अब आपको ये सोचना है कि देखिए जो दोनों देश हैं, दोनों देश में डेमोक्रेसी है। बेल्जियम में भी डेमोक्रेसी है, श्रीलंका में भी डेमोक्रेसी है। अब आपको सोचना है कि दोनों देश में अलग अलग कम्युनिटी रह रहे हैं, तो वो जो है गवर्नमेंटल पावर को या पॉलिटिकल पावर को कैसे वो शेयर कर सकते हैं आपस में या डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच। ठीक है ना, यही चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग श्रीलंका में देखेंगे कि श्रीलंका में कैसे गवर्नमेंटल पावर को शेयर किया गया, और फिर हम लोग क्या देखेंगे कि बेल्जियम में कैसे जो है कि गवर्नमेंटल पावर को शेयर किया गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।